किसानों का आंदोलन जारी, दिल्ली कूच कर रहे किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे, कहा रविवार की बैठक होने तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे। यूपी में मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसानों की मासिक पंचायत आज, तय होगी आगे की रणनीति, राकेश टिकैत सहित कई किसान नेता होंगे शामिल। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा आगे आने वाले दिनों में वो तेज करेगा आंदोलन, कल जालंधर में होगी बैठक, इसके बाद दिल्ली में होने वाली बैठक में तय होगी कि आगे की रणनीति। किसान आंदोलन के समर्थन में आज हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च, किसान तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों के समर्थन में ये मार्च है। शुक्रवार को किसान आंदोलन में शामिल नौजवानों ने शंभू बॉर्डर पार करने की कोशिश की, हरियाणा पुलिस के जवानों ने छोड़े आंसू गैस के गोले, कई किसानों को आई चोट। घायल किसानों को इलाज के लिए किसान आंदोलन के दौरान ही व्यवस्था, प्राथमिक इलाज के लिए जगह जगह मेडिकल स्टॉल, अस्पताल ले जाने के लिए मौजूद है एम्बुलेंस। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए जगह जगह रोकने के इंतजाम, गाजियाबाद में भी सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स, तैयारियों का कमिश्नर अजय मिश्रा ने लिया जायजा। हरियाणा के सीएम खट्टर के तेवर पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा खट्टर साहब कोई काबिल आदमी नहीं, चुनाव आ रहा है, बीजेपी किसी अच्छे आदमी को करे आगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा किसानों से कर रहे बातचीत, इसे राजनीतिक नजरिए से न देखें, अगर कांग्रेस देख रही है तो याद करें जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्या किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताई उम्मीद, रविवार को भी अच्छे माहौल में होगी बातचीत, कानून व्यवस्था राज्य का विषय, पूरा विश्वास है कि प्रदर्शनकारी हिंसा या तोड़फोड़ नहीं करेंगे। सासाराम में बोले राहुल गांधी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं दिखा गरीब किसान मजदूर, क्योंकि वो कर रहे थे मजदूरी, किसानों और युवाओं के साथ हो रहा अन्याय। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा किसानों का आंदोलन लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का प्रायोजित आंदोलन, इन सब के जरिए देश को करना चाहते हैं कमजोर। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया, कहा आंदोलन में शामिल लोग किसान नहीं, प्रोफेशनल, इसीलिए नक्सलवाद, खालिस्तान और पाकिस्तान की बात हो रही है। उद्योग मंडल PHDCCI के मुताबिक किसान आंदोलन से उत्तरी राज्यों को रोजाना 500 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान, रोजगार को भारी नुकसान होने की आशंका है। संदेशखाली मामले पर NCSC ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट, बंगाल पुलिस प्रशासन पर असहयोग, जांच में लापरवाही समेत कई और आरोप, बंगाल में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को रोका, संदेशखाली जा रहा था बीजेपी का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। निशित प्रामाणिक ने कहा बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को संदेशखाली जाने से रोका गया। अधीर रंजन ने पूछा, ममता बनर्जी बताएं संदेशखाली की घटना क्यों हुई, ऐसा क्या हुआ जो लोगों को जाने से रोका जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने जांच की मांग की, कहा संदेशखाली में जो अत्याचार हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए, ये टीएमसी सरकार की जिम्मेदारी, इससे आरएसएस से जोड़ना ठीक नहीं। संदेशखाली मामले पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा इसमें कोई शक नहीं कि संदेशखाली में डर का माहौल, अफसोस की बात यह है कि वहां पर मुख्यमंत्री एक महिला और महिलाओं में ही डर का माहौल। दिल्ली विधानसभा में आज विश्वास मत पर चर्चा, केजरीवाल सरकार लेकर आई है विश्वास प्रस्ताव, केजरीवाल ने कहा बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज होना है राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश, ईडी की याचिका पर कोर्ट ने जारी किया था समन, 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया था। आज से यूपी पुलिस में सिपाहियों की भर्ती परीक्षा, एग्जाम में पास करने के नाम पर ठगी करने वाले मऊ से 5 और गाजीपुर से 8 आरोपी गिरफ्तार। 2 दिन चलेगी यूपी पुलिस के सिपाहियों की भर्ती परीक्षा, 48 लाख से ज्यादा भर्तियों ने किया आवेदन, दूसरे राज्यों के 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर लखनऊ में बनाया गया कंट्रोल रूम, प्रदेश के सभी जिलों के परीक्षा केंद्र पर रखी जाएगी नजर, अभ्यर्थियों से अपील नकल कर भविष्य बर्बाद न करें। यूपी के मऊ में अभ्यर्थियों को ठगने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर हल कराने के नाम पर ठगी, 5 आरोपी गिरफ्तार, बड़ी संख्या में ब्लैंक चेक, ओरिजिनल मार्कशीट बरामद। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले पुलिस की कार्रवाई, गाजीपुर में गिरोह के 8 लोग गिरफ्तार, पेपर आउट कराने का दावा करते थे। यूपी के महोबा में एकाएक एग्जाम सेंटर बदलने से परेशान हुए पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी, डीएम आवास का किया घेराव, आनन फानन में अधिकारियों ने बदला सेंटर। आज से बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक,
दिल्ली के भारत मंडपम में होगी बैठक। शुभारंभ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी करेंगे समापन। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में निर्वाचित पंचायत प्रमुखों से लेकर जिला अध्यक्षों और केंद्रीय मंत्रियों सहित पार्टी के लगभग 11,500 सदस्य भाग लेंगे। संभावना है कि प्रधानमंत्री चुनावी अभियान की व्यापक रूपरेखा सामने रखेंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खाते सील। अजय माकन का बड़ा आरोप, कहा चुनाव की तैयारियों को बाधित करने के लिए यह कदम उठाया गया। बैंक खातों पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश इकाइयों को इनकम टैक्स विभाग के दफ्तर के सामने बड़े प्रदर्शन के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के बैंक खातों पर आईटी की कार्रवाई के बाद पवन खेड़ा का तंज, कहा टारगेट करने और अकाउंट फ्रीज करने के बाद अब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बारी। इनकम टैक्स विभाग से प्राप्त हुआ नोटिस। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आईटी की कार्रवाई पर कहा लोकतंत्र का गला घोटने वालों को सत्ता में नहीं आने देंगे। केंद्र सरकार पर संदीप दीक्षित का तंज, कहा चुनाव से ठीक पहले कार्रवाई का मतलब है कि कांग्रेस से डरी हुई है बीजेपी। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कार्रवाई को बताया रूटीन प्रोसेस, कहा बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज करने पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि बीजेपी की नई साजिश है ताकि विपक्षी पार्टियां चुनाव न लड़ सकें। शुक्रवार को चंदौली के रास्ते यूपी में राहुल की न्याय यात्रा ने ली एंट्री। आज राहुल वाराणसी में काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, फिर भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़ के रास्ते सोमवार को अमेठी पहुंचेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का हमला, कहा ये कोर्ट पर जनेऊ पहनकर चुनाव में घूमते हैं। बीजेपी की नीति और रीति एकदम स्पष्ट। एसपी से जयंत चौधरी के अलग होते ही एसपी नेता हरेंद्र मलिक का दावा। अखिलेश ने जयंत से कहा था कि हरेंद्र मलिक को समझा लूंगा, जिससे चाहो मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव लड़ा ले। गठबंधन टूटते ही तेजस्वी पर जांच की आंच। पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव सहित आरजेडी कोटे के कई मंत्रालय की समीक्षा होगी। सचिवालय की तरफ से जांच के आदेश जारी किए गए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान मोदी सरकार पर तेजस्वी का हमला। सरकार से सवाल पूछने वालों के पीछे पड़ जाती है सीबीआई, ईडी और आईटी, लेकिन मौजूदा सरकार से डरने वाले नहीं। नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव के बाद तेजस्वी का एक बड़ा बयान। सासाराम में कहा हम नीतीश कुमार को लेकर चलेंगे और 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करेंगे। जांच के आदेश पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंह ने कहा विधानसभा में जो मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा था उसका आदेश जारी हो चुका है। नीतीश के लिए दरवाजा खुला रखने के लालू के बयान पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। कहा राहुल ने देश को और लालू परिवार ने प्रदेश को लूटा। लुटेरों के साथ अब नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। लालू यादव के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान। जनता को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात सुनने के बाद पूरा परिवार मुख्यमंत्री की आरती उतारने में लगा। जनादेश एनडीए के साथ था, आगे भी रहेगा। लालू और तेजस्वी के बयान पर बोले डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा। कहा बयानों से साफ है कि सत्ता से बेदखल होने के बाद दोनों बेचैन हैं। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार के विरोध में एनडीए सरकार आई। केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने एक बार फिर हाजीपुर सीट पर ठोका दावा। कहा हाजीपुर हमारा है और हमारा ही रहेगा। रामविलास जी ने मुझे अपना उत्तराधिकारी चुना है। किशनगंज के पोआखाली में नीतीश और आरजेडी के खिलाफ ओवैसी गरजे। कहा सेकुलरिज्म के नाम पर दोनों पार्टियों ने मुसलमानों को ठगा है। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का विधानसभा में बयान। कहा हम नहीं भूले बाबरी मस्जिद की शहादत। किस किस को भारत रत्न से नवाजा गया वो भी हमको मालूम। तेलंगाना में जाति जनगणना कराएगी कांग्रेस सरकार। विधानसभा में प्रस्ताव हुआ पेश। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने ये वादा किया था। पश्चिम बंगाल में सीएम की सलाह पर राज्यपाल ने की कार्रवाई। राशन घोटाले में जेल में बंद ज्योतिप्रिय मल्लिक को मंत्री पद से हटाया। केरल के मुख्यमंत्री की बेटी वीणा विजयन की कंपनी के खिलाफ जांच के मामले पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा मोदी सरकार पर झूठा आरोप लगाने के लिए केरल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। झारखंड मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। चंपई सोरेन सरकार में शामिल हुए 8 नए मंत्री। गृह विभाग समेत 3 विभाग। सीएम चंपई के पास बसंत सोरेन को पथ भवन निर्माण। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पिता शिबू सोरेन और माता रूपी सोरेन से मुलाकात की। कहा जो जिम्मेदारी मिली है उस पर फोकस रहेगा।
कैबिनेट विस्तार पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, हो चुका है मंत्रिमंडल का विस्तार, अब विकास को मिलेगी गति। कैबिनेट विस्तार के बाद बोले कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता, कहा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम लगातार अच्छा काम कर रहे थे, सीएम चंपई सोरेन के नेतृत्व में भी हम इसे जारी रखेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर देखिए कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी की नाराजगी, कहा अब जेएमएम में नए मंत्रियों को मौका दिया जा सकता है तो कांग्रेस में क्यों नहीं। झारखंड के नए मंत्रिमंडल पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का तंज, कहा मंत्रिमंडल में एक भी अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं, ये है कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का असली चेहरा। चंपई सरकार में एससी समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कर्नाटक विधानसभा में राज्य का बजट पेश, सदन से बीजेपी और जेडीएस ने वॉकआउट किया। अयोध्या पहुंचकर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने किए रामलला के दर्शन, मंदिर की व्यवस्था पर जताई खुशी। प्रयागराज को मिला राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और सीएम योगी ने उद्घाटन किया। यूपी के लखनऊ में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन, पहले दिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में शामिल। जल जीवन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मिशन की सफलता का लक्ष्य, लखनऊ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के हितधारकों के बीच चर्चा। इसरो आज श्रीहरिकोटा से भेजेगा मौसम उपग्रह इनसैट 3 डीएस, शाम 5:30 बजे भरेगा उड़ान। हल्द्वानी हिंसा केस में बड़ी कार्रवाई, आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति कुर्क। हल्द्वानी हिंसा में शामिल 9 उपद्रवियों का पुलिस ने जारी किया पोस्टर, अब तक 42 गिरफ्तार। गोरखपुर में ट्रेन से उतरकर स्टेशन से बाहर निकलने वाले यात्रियों को निशाना बनाने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश, 5 लाख की कीमती गनों के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार। हरिद्वार में डबल मर्डर केस का खुलासा, पैसे के लिए हुई थी मां और बेटे की हत्या। मुरैना में ग्वालियर के कारोबारी की गाड़ी से 12 लाख रुपए की चोरी, गाड़ी का पंक्चर ठीक कराने के लिए रुका था कारोबारी। बिहार के सहरसा में मैट्रिक परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार, परीक्षा केंद्र पर तैनात दंडाधिकारी ने सदर थाने को सौंपा। जालंधर पासपोर्ट रीजनल ऑफिसर के घर सीबीआई की रेड, अधिकारी गिरफ्तार, पासपोर्ट कार्यालय में कार्यरत 4 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज, 20 लाख नकद बरामद। रायपुर के बाद जगदलपुर में गुंडागर्दी करने और पिस्टल लेकर घूमने वाले 6 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने शहर में घुमाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में यूपी एसटीएफ की बड़ी सफलता, टाइगर बम के साथ 2 युवक गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में 2 युवकों की गिरफ्तारी पर बोले यूपी एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश, जिन लोगों ने बनाए हैं बम उन्हें मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान बम बनाकर बांटे थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ जवानों ने नक्सलियों के साजिश को नाकाम किया, 8 किलो आईडी बरामद। मुंबई की बोरीवली इलाके में पार्किंग में आग से मची अफरा तफरी, 18 से ज्यादा गाड़ियां जली। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को आरबीआई ने दी राहत, 15 मार्च तक दूसरे बैंक में खाता ट्रांसफर कर सकेंगे लोग। आरबीआई ने 31 जनवरी को दिया था आदेश, पहले तय थी 29 फरवरी 2024। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन, शुक्रवार को रविचंद्रन अश्विन 500 टेस्ट विकेट के आंकड़े को छूने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट का नाबाद शतक, 118 गेंद में 21 चौकों और 2 छक्कों से नाबाद 133 रन बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर अश्विन को दी बधाई, एक्स पर लिखा, रविचंद्रन अश्विन को 500 टेस्ट विकेट लेने की असाधारण उपलब्धि पर बधाई।